एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एचएस कोचिंग क्लासेस पर। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बीए के हिंदी साहित्य के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो भी स्टूडेंट्स बीए प्रथम वर्ष में हैं, प्रथम सेमेस्टर में हैं और उन्होंने हिंदी साहित्य को ले रखा है, यह प्रश्न पत्र जो प्रथम प्रश्न पत्र है, इसमें मेजर और माइनर दोनों ही स्टूडेंट्स इसको पढ़ते हैं। इस पेपर को पढ़ते हैं। मेजर और माइनर दोनों को ही ये पेपर देना पड़ता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन तथा नामकरण पर प्रकाश डालिए। आज का आपका यह पहला प्रश्न है, या एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये बार बार पूछा जा चुका है। और आपका नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, वीर गाथा काल की प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। वीर गाथा काल, ये जो प्रश्न है ये भी पूछा जा चुका है। प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए, तो इसको करके जाइएगा एग्जाम में। एंड आपका तीसरा प्रश्न है, भक्ति आंदोलन के उद्भव एवं विकास पर संक्षिप्त निबंध लिखिए। कि भक्ति आंदोलन है तो उसमें जो विकास हुआ है उस पर आपको निबंध लिखना है, संक्षिप्त निबंध लिखना है। तो ये जो प्रश्न है ये एग्ज़ाम में आते हैं, तो इनको करके जाइएगा ज़रूर। आपका चौथा प्रश्न है, संत काव्य परंपरा में कबीर दास के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। कबीर दास पे कई प्रश्न पूछे जा चुके हैं और कई प्रश्न आते भी हैं। तो या जो प्रश्न है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको जरूर करके जाइएगा। और आपका पांचवा प्रश्न है, राम भक्ति काव्य धारा की विशेषताओं पर एक निबंध लिखिए। कि जो राम भक्ति काव्य धारा होती है उसमें जो विशेषताएं होती हैं उनको आपको लिखना है एक निबंध के रूप में। कि जो विशेषताएं हैं उनको निबंध जैसा लिखना है। ये पूछ रहा प्रश्न। आपका नेक्स्ट छठा प्रश्न है, कृष्ण भक्ति काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों को विश्लेषित कीजिए। कि जो कृष्ण भक्ति काव्य होता है उसकी जो प्रवृत्तियां होती हैं उनको आपको इसमें लिखना है। और आप बच्चों एक बात ध्यान से ज़रूर सुने, क्योंकि आप जो भी प्रश्न का उत्तर दें तो जो आपने लिखा है, ठीक है, जो भी उत्तर लिखा है तो जो भी पॉइंट को आपने जो कॉपी मिलेगी उसमें नोट डाउन किया है तो उसको ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर दें, या फिर नहीं ब्लैक पेन से लिखना है। अगर आपने ब्लू पेन से भी लिखा है तो उसको नीचे हाईलाइट कर दें। तो इससे ये रहता है एग्जामिनर की जो तुरंत उस पर नज़र पड़ती है कि इसमें इम्पोर्टेंट क्या है। आपने जैसे कि बच्चों प्रश्न लिखा है, ठीक है, नॉर्मल बच्चे, एवरेज बच्चे भी लिखते हैं, सभी बच्चे लिखते हैं। तो उसमें ये रहता है कि जो आपने इम्पोर्टेंट लिखा होगा, जो प्रश्न उत्तर में आपने लिखा होगा, तो उसमें वो दूर से दिखेगा कि हाँ ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो इसीलिए बच्चे ने इसको हाईलाइट किया है। तो ऐसे अगर आप एग्ज़ाम में करेंगे तो आपके मार्क्स बहुत ही अच्छे आएंगे। आपका सातवां प्रश्न है, रीतिकालीन हिंदी साहित्य की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। रीतिकालीन जो है, रीतिकालीन, रीति मुक्त, इन पे प्रश्न काफ़ी आते हैं, तो इनको जरूर करके जाइएगा। और आपका आठवां प्रश्न है, रीति मुक्त काव्य धारा और रीति सिद्ध काव्य धारा में इस अंतर स्पष्ट करो और करते हुए प्रमुख कवियों का नामोल्लेख कीजिए। कि जो रीति मुक्त काव्य धारा और रीति सिद्ध होती है तो इनमें पहले आपको अंतर स्पष्ट करना है, और उसके बाद में इनके जो कवि होते हैं उनका नाम भी आपको लिखना है। आपका नवां प्रश्न है, रीति मुक्त कवि घनानंद की काव्यगत विशेषताओं पर सौधारण प्रकाश डालिए। कि जो ये रीत मुक्त के कवि घनानंद हैं, इनकी जो विशेषताएं हैं उनको लिखना है और 100 उदाहरण, यानी उदाहरण देते हुए प्रकाश डालना है। तो आप बच्चों रीत मुक्त और रीत सिद्ध, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसे एग्जाम में ज़रूर करके जाइएगा। और आपका अगला प्रश्न है, रीत मुक्त काव्य धारा क्या है, इसकी विशेषता लिखिए। देखो बच्चों, अभी पूछा है रीत मुक्त काव्य धारा में अंतर, रीत मुक्त रीत सिद्ध में अंतर पूछा, अभी पूछ दिया है रीत मुक्त काव्य धारा क्या होता है और इसकी विशेषताएं आपको इसमें लिखनी है। आपका अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा पर प्रकाश डालिए। ये भी प्रश्न
महत्वपूर्ण है ये वाला। और एक जो पहले बताया था, हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन व नामकरण पर प्रकाश डालिए। और ये भी आता है प्रश्न, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रश्न। निर्गुण भक्ति साहित्य में कबीर का स्थान निर्धारित कीजिए, उनके समाज सुधारक रूप की विवेचना कीजिए। तो कबीर पे भी प्रश्न बनते हैं और काफ़ी प्रश्न आते हैं। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये वाला तो है ही है, ये वाले प्रश्न इनको जरूर करके जाइएगा बच्चों आप। भक्तिकालीन आपका 13वां प्रश्न है, भक्ति काल की प्रमुख सूफी काव्य धारा की प्रमुख प्रवृत्तियों का वर्णन कीजिए। और आपका 14वां प्रश्न है, सगुण भक्ति धारा की विशेषताओं का विवेचन कीजिए। एंड आपका 15वां प्रश्न है, राम भक्ति शाखा की प्रमुख प्रवृत्तियों का सौदारण परिचय दीजिए। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बल्कि इसमें प्रश्न तो जितने भी हैं वो सभी महत्वपूर्ण हैं, बट इसमें ये जो प्रश्न ये हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इन्हें ज़रूर करके जाइएगा। तो आपके मार्क्स बहुत ही अच्छे आएंगे अगर आपने अभी तक बच्चों कुछ भी नहीं पढ़ा है। 16वां प्रश्न है, राम भक्ति शाखा एवं कृष्ण भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो आप बच्चों इन प्रश्नों को एग्जाम में ज़रूर करके जाइएगा। एंड आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।